अब सबका आधार कार्ड इस तरीके का बनेगा, जिस पर आपका फोटो लगा रहेगा और एक क्यूआर कोड रहेगा। और इस पर न तो आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा, न तो आपका नाम रहेगा, न ही पिताजी का नाम रहेगा और न ही जन्म तिथि रहेगा और न ही कोई एड्रेस रहेगा। इस नए आधार कार्ड पर केवल आपका एक फोटो रहेगा और एक क्यूआर कोड रहेगा। और इस क्यूआर कोड के माध्यम से ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ये आधार कार्ड किसका है, इसका एड्रेस क्या है, इसका नाम क्या है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में लगभग 6 से 7 महीना पहले आधार से एक नया अपडेट आया था कि अब आधार कार्ड केवल एक पहचान के लिए ही प्रमाण रह गया है, यह जन्म तिथि या भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो अब इसी से रिलेटेड आधार कार्ड में एक और नया अपडेट आ रहा है और यह अपडेट आने के बाद आपका पुराना आधार कार्ड जो कुछ इस तरीके का दिखता था, ये आधार कार्ड अब आपको नहीं मिलेगा। हालांकि पुराना आधार कार्ड भी काम करेगा, लेकिन जब आप नेट से नया आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपका नया आधार कार्ड कुछ इस तरीके का डाउनलोड होगा, जिस पर आपका कोई भी डिटेल्स नहीं रहेगा, केवल आपका एक फोटो रहेगा और एक क्यूआर कोड रहेगा। और क्यूआर कोड के जरिए ही आपकी सारी डिटेल जो है कि स्कैन कर ली जाएगी। अब बेसिकली ये जो अपडेट है ये ऑफिशियली अपडेट है बीबीसी न्यूज की तरफ से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ये न्यूज लगा दे रहा हूँ, इसमें एक एक चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, साथ में इससे जुड़े कई सारे अपडेट भी हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हम किसी इवेंट में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो हमें वेरीफाई करने के लिए हमारा आधार कार्ड का डिटेल्स लिया जाता है। कभी हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर देते हैं, कभी ओरिजिनल आधार कार्ड जमा कर देते हैं और वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे आधार कार्ड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति वेरीफाई करता है वो मेरा सारा पर्सनल डिटेल जान जाता है, यानी कि मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरा आधार नंबर क्या है। लेकिन जब ये आधार कार्ड जारी हो जाएगा, ये नियम लागू हो जाएगा, तो जब कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड को स्कैन करेगा तो मशीन ही स्कैन करके हमें डिटेल बता देगा कि हाँ ये मैं ही हूँ। लेकिन मेरा जो पर्सनल डिटेल है, जैसे मेरा जन्म तिथि हो गया, मेरा आधार कार्ड का नंबर हो गया, ये डिटेल जो व्यक्ति स्कैन करेगा उसके पास ये डेटा स्टोर नहीं होगा, यानी कि उसको ये जानकारी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो पर्सनल डिटेल्स है उसको लेकर के काफी ज्यादा ये सिक्योर करेगा। तो ये फिलहाल देखिए बीबीसी न्यूज की तरफ से ये अपडेट आ रहे हैं, ये जो कि आप लोगों को न्यूज में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया हुआ है, लिखा हुआ है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आधार कार्ड पर क्या जानकारी होना चाहिए। इसमें केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर हम अन्य जानकारी छापना जारी रखेंगे तो लोग उस जानकारी वाले कार्ड को ही स्वीकार करना भी जारी रखेंगे। इसलिए जो लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं वे ऐसा करते रहेंगे। ये स्टेटमेंट है भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के सीईओ का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यूआईडीएआई ने एक नया ऐप भी लॉन्च किया है, यानी कि आधार का एक नया ऐप भी लॉन्च किया है। और इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने एड्रेस प्रूफ को अपडेट कर सकता है, परिवार के उन सदस्यों को भी जोड़ सकता है, ठीक है, जिनके पास फोन नहीं है, और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकता है। अब समझ सकते हैं कि यूआईडीएआई के द्वारा जो भी यहाँ पर ये नए अपडेट आने वाले हैं या फिर नया आधार कार्ड आने वाला है वो एक नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, दिखने में भी अच्छा लगेगा। प्लस इसमें जो फीचर्स है, साथ में आपका जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी काफी ज्यादा जो कि बेहतरीन होने वाली है। इसमें लिखा हुआ है कि भविष्य में इस आधार ऐप का इस्तेमाल सिनेमा थिएटर में एंट्री के लिए, किसी कार्यक्रम में एंट्री के लिए, होटल में चेक इन के लिए, स्टूडेंट का सत्यापन और आवासीय सोसाइटी में एंट्री के लिए भी किया जा सकेगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप किसी होटल में या फिर किसी इवेंट में जाते हैं तो आपका आधार डिटेल वेरीफाई किया जाता है और वो लोग क्या करते हैं, आपका पर्सनल डिटेल देखते हैं। यहाँ तक आपका नाम और आपका जो है कि एड्रेस तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जन्म तिथि और आपका जो कि आधार नंबर भी अगले व्यक्ति के पास चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सिक्योर नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के जरिए आजकल डीमैट अकाउंट भी जो है कि रीसेट किए जा रहे हैं इस समय। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर साबित होगा हम सभी लोगों के लिए। लिखा हुआ है आधार केवल पहचान का प्रमाण है, इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता और न ही यह जन्म तिथि का प्रमाण है। हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वे केवल आधार नंबर के जरिए किसी भी मतदाता सूची में जो कि नाम नहीं जोड़ा जा सकता है।
आयोग ने ये दलील भी दी थी कि आधार एड्रेस प्रूफ को भी नहीं माना जाए, ठीक है। इसके बजाय पासपोर्ट, बिजली बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट और साथ में रेंटल एग्रीगेंट वगैरह को ही एड्रेस प्रूफ यहाँ पर माना जाए। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उसे न तो एड्रेस प्रूफ माना जाएगा, न ही आपका पहचान माना जाएगा, न ही आपका जो है कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र माना जाएगा, और ये नागरिकता का भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो आपका आधार कार्ड है केवल आपके पहचान का ही प्रमाण है कि आप ये हैं, आपका नाम फलाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो सारे अपडेट आप लोगों को बताया, ये अपडेट बहुत ही जल्द हम लोगों के सामने आने वाले हैं। और साथ में जो हमारा पुराना आधार कार्ड है, ये पुराना आधार कार्ड वर्किंग में तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है कि ये नया आधार कार्ड इसकी जगह ले लेगा। और कहीं कहीं ऐसे सारे लोकेशंस रहेंगे जहां पर नए आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो आप अपने बिहाफ पर आने वाले समय में यूज कर सकेंगे। तो कैसा लगा UIDAI का ये नया अपडेट, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस तरीके से ये हमारे पर्सनल डिटेल को सिक्योर रखेगा, ये हमारे लिए यूजफुल है या फिर और ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाला है। खैर कई सारे फील्ड में परेशानियां तो होंगी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि अगर QR कोड मान लीजिए सही है तब तो ठीक है, अगर QR कोड सही नहीं है, प्रिंट आउट सही नहीं निकला है, तो जब उसका आप फोटो स्टेट कराएंगे तो फोटो स्टेट में आपका QR कोड सही नहीं आएगा और उसका कोई स्कैन फिर नहीं कर पाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अगर मेरा पर्सनल डिटेल सिक्योर है तो इतना हम लोग तो झेल ही सकते हैं। तो कैसा लगा ये अपडेट, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।